सो दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि हम ट्राई एंड कैच का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि गेट नेम है, ठीक है, और ये एक हमें एरर को थ्रो करेगा। अगर हम यहाँ पर पैरामीटर में कुछ नंबर वगैरह दे देंगे या स्ट्रिंग नहीं देंगे तो हमें एरर को दे देगा ये हमें, ठीक है। अब देखो मैं पर एक ट्राई कैच डाल सकता हूँ, ओके, एंड ट्राई कैच के बाद एक फाइनल भी आता है हमारा, फाइनली। ये मैं आपको सिखा देता हूँ फाइनली क्या होता है। अब देखो ट्राई में हम वो चीज़ें लिखते हैं जिनमें हम असर्टेन है कि यहाँ पर एरर आ सकता है। देखो असर्टेन मैंने क्यों बोला, फॉर एग्जांपल मैं गेट नेम लिख दूँ, मुझे अभी पता नहीं है कि यहाँ पर एरर आएगा कि नहीं आएगा। अब ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि भैया अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग नहीं दिया तो एरर आ जाएगा। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे आपको पता थोड़ा ना होगा कि ये चीज़ मेरे को एरर देगी अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप गेट नेम में जा सकते हो, ठीक है, मतलब आप ट्राई कैच ब्लॉक को लिख सकते हो इसको, एंड ट्राई में यहाँ पर अगर मैं 5 डाल दूँ, मुझे पता है ये मेरे को एरर देगा, ठीक है, मुझे पता है मेरे को एरर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको ट्राई करो। अगर इस पूरे जो मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी एरर आया तो मेरे को इतना बड़ा लंबा चौथा बड़ा जो मैंने पहले आपको दिखाया था कि बहुत बड़े एरर आ रहे थे हमारे पास, वो ना आए। बस आप मेरे को एक लाइन लिख देना, सॉरी एन एरर केम, मेरे को ये लिख के भेज देना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो सॉरी एन एरर केम। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मेरे एरर आ चुका है इस ट्राई वाले कोड में, ठीक है। करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी एरर आया तो कैच ये जो मैंने लगाया हुआ है ये करेगा क्या, उस एरर को पकड़ेगा और उसकी बजाय ये जो मैं इस ये जो करली ब्रैकेट्स है इनके अंदर जो भी मैंने लॉजिक लिखा होगा उसको वो रन कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सॉरी एंड एरर केम लिखा हुआ था, तो यहाँ पर अगर एरर आता है तो ये लॉजिक रन हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो एरर आया उसको भी एक्सेस कर सकूँ तो मैं वो भी एक्सेस कर सकता हूँ। आप देख सकते हो मैं एरर को भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने देखो सॉरी एंड एरर केम, उसके पहले क्या आया, एक एरर आ गया मेरे पास, है ना। वैसे ये एरर नहीं है, एरर तो मेरा पकड़ा जा चुका है लेकिन मैंने इसको कंसोल लॉक कर लिया है, ओके। तो आप ऐसा समझ सकते हो इस चीज़ को। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि ये तो मेरी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख दिया, कोई भी कोड अपना लॉजिक लिख दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी पूरा प्रोसेस हो जाए तो मेरा फाइनली रन हो जाए। अब फाइनली का मतलब भी फाइनली ही होता है, ठीक है, मतलब हम इंग्लिश में जैसे यूज़ नहीं करते फाइनली, वैसे हम यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं कि जब ये सारा काम झाम हो जाए उसके बाद ये जो भी मैं करली ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखूँगा वो उसको चला देना। वैसे हम इसको जनरली फाइनली को यूज़ नहीं करते हैं, हम इसकी बजाय यहाँ पर आके अपना काम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। हम फाइनली को पहले यूज़ करा करते थे लोग, लेकिन अब इसका यूज़ केस इतना बचा नहीं है तो फाइनली की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब भी मैं आपको सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ तरन, ठीक है, अब एक चीज़ देखना, मेरा तरन आ गया, जब भी यहाँ पर एक एरर आया तो मेरा तरन आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ये कर लिया तो मेरा एरर नहीं आएगा, है ना। तरन लिख दिया तो देख सकते हो आप तरन एंड तरन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी चीज़ चल पड़ी है। यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब देखो ए आ गया, ये क्यों आया, जब यहाँ पर मेरा एरर नहीं आएगा तो भी ये रन, मतलब ये लॉजिक रन करेगा। अगर यहाँ पर कुछ भी एरर आता है तो भी लॉजिक रन करेगा, मतलब कुछ भी हो ये फाइनली के अंदर जो कोड होगा वो रन करेगा ही करेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ओके। अब इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और अगर आपको कुछ भी और जानना है एरर के बारे में तो मैंने आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप यहाँ पर आना और आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो एरर के बारे में और जान सकते हो। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।